आस्था भी अब तकनीक के साथ कदम मिला रही है और परंपरा भी अब आधुनिकता की रफ्तार पकड़ रही है। जी हां, उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रसाद वितरण को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां श्रद्धा के लड्डू अब मशीनों से तैयार होंगे और वो भी पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए। तो बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ खुशी। महाकालेश्वर मंदिर दुनिया भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। अब यहाँ मिलने वाला प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद एक बड़े तकनीकी बदलाव से गुजरने जा रहा है। सिंगस्त 2028 को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ने प्रसाद निर्माण को आधुनिक मशीनों से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। करीब 40 करोड़ रुपए के टेंडर के तहत पूरी तरह ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे लड्डू निर्माण की प्रक्रिया तेज और स्वच्छ हो सके। खास बात यह है कि महाकाल मंदिर देश का पहला ऐसा मंदिर है जिसके लड्डू प्रसाद को FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु लड्डू प्रसाद ग्रहण करते हैं। सामान्य दिनों में करीब 50 क्विंटल और विशेष पर्वों पर 100 क्विंटल तक लड्डू प्रसाद की खपत होती है। बढ़ती मांग और आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 को ध्यान रखते हुए मंदिर समिति अब आधुनिक तकनीक के जरिए प्रसाद निर्माण को नई दिशा देने जा रही है। मंदिर समिति ने करीब 40 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है, जिसके तहत फुली ऑटोमेटिक मशीनों के माध्यम से लड्डू प्रसाद तैयार किया जाएगा। नई यूनिट त्रिवेणी संग्रहालय के पास बने अन्य क्षेत्र परिसर में स्थापित की गई है, जिसका निर्माण लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मंदिर समिति के अनुसार मशीनों के उपयोग से लड्डुओं की एक जैसी सिकाई होगी, गुणवत्ता में एक रूपता आएगी और उत्पादन क्षमता भी कई गुना बढ़ेगी। इससे सिंहस्थ के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर और स्वच्छ प्रसाद उपलब्ध कराया जा सकेगा। उप प्रशासक सिमी यादव ने बताया कि टेंडर में गुणवत्ता को लेकर सख्त नियम तय किए गए हैं। आवेदन वही फर्म कर सकेगी जिसके पास कम से कम 3 साल का खाद्य निर्माण अनुभव हो। साथ ही FSSAI और ISO 22000 प्रमाणन अनिवार्य होगा। देखिए, अन्य क्षेत्र में अगर अब कोई श्रद्धालु भोजन का दान करना चाहता है, अन्नदान करना चाहता है, तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने जो महाकाल की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mahakaleshwar.mp.gov.in उसके माध्यम से व्यक्ति जाकर के डायरेक्ट ऑनलाइन साल के किसी भी दिन को सिलेक्ट करके कोई खास दिन जो उनकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण पल है, जैसे उनकी शादी की सालगिरह हो गई या फिर जन्मदिवस हुआ या फिर किसी बुजुर्ग की पुण्यतिथि हो गई, तो उनकी याद में, उनकी स्मृति में अगर वो अन्नदान कर बाबा महाकाल का पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो पोर्टल पर जा कर के वो उस तिथि को बुक कर सकते हैं और फिर उस तिथि पर वो यहाँ पर जब आएंगे तो उस जो भी भोजन उस दिन का निर्माण होगा वो मंदिर समिति के द्वारा उनको जो है बाबा महाकाल को भोग लगाया जाएगा और भोग अर्पण के बाद में वो महाप्रसादी का वितरण जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको वितरित किया जाएगा। लड्डुओं की शेल्फ लाइफ कम से कम 15 दिन रखना भी जरूरी किया गया है। वहीं गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। घटिया सामग्री उपयोग करने पर 5 लाख और वजन कम पाए जाने पर 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। मंदिर समिति का कहना है कि प्रसाद की शुद्धता और स्वाद बनाए रखने के लिए शुद्ध घी, रागी, चना दाल, काजू किशमिश सहित तय मानकों के अनुसार सामग्री का उपयोग किया जाएगा। धार्मिक आस्था और आधुनिक तकनीक के संगम को सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में एक बड़े नवाचार के रूप में देखा जा रहा है। तो आस्था के केंद्र श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब प्रसाद निर्माण भी आधुनिक तकनीक से जुड़ने जा रहा है। ये बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्धता और व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में ये पहल एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।